जय भीम मित्रों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंटेलेक्चुअल भारतीय हैं जिनके नाम का प्रयोग अपने अपने फायदे के लिए हर व्यक्ति करता है। भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बिना बाबा साहब के नाम का प्रयोग किए सत्ता में पहुंचा हो। बहुजनों से उनका वोट लेने के लिए सभी पार्टियां खुद को अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित बताती हैं। आज हमें और आपको अपने असली नेता को चुनने की आवश्यकता है जो सच में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए। आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन इस बार की अंबेडकर जयंती बेहद खास होने वाली है क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। रामजी मालोजी सकपाल ईस्ट सकपाल कंपनी में सूबेदार मेजर के पद पर थे। उनकी साध्वी पत्नी का नाम भीमाबाई था। उन्होंने अपने जीवन में 14 पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। 7 बालक बालिकाएं अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो जीवित थे उनमें 4 बहिनें थीं जिनका नाम गंगा, रमाबाई, मुंजुला तथा तुलसी था। उनके 3 पुत्र बालाराम, आनंदराव और भीमराव आंबेडकर थे। सूबेदार ने बालाराम को सेना में भर्ती करा दिया था और आनंदराव को रेलवे में नौकरी दिलवा दी थी। इन दोनों नौकरियों से बाबा साहेब को शिक्षा और दीक्षा में सहायता मिलती रही। उन्होंने भी समाज की खूब सेवा की। उनके बड़े पुत्र का नाम अशोक आंबेडकर था। अचानक अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार में युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। इसमें महार बटालियन ने महान विजय प्राप्त की थी। इसी विजयी सेना में रामजी मालोजी सकपाल ने अपनी वीरता के जौहर दिखाए और उन्हें सूबेदार मेजर का पद मिला। ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें तलवार भी भेंट में मिली। इसी वीरता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मास्टर की नौकरी दी। क्योंकि वह पढ़े लिखे काफी थे, उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। महार जाति वीरता और शूरता में सबसे आगे है। इनकी बहादुरी का इतिहास साक्षी एवं प्रसिद्ध है। महार जाति के लोगों को हर शासक ने अपनी सेना में भर्ती किया। मुगल साम्राज्य की विशाल सेना में महार जाति के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। शिवाजी ने भी इनकी शूरवीरता के बलबूते पर उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया और औरंगजेब के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया था। बहादुरी के कारण अंग्रेजों ने भी बाबा साहेब के पिताजी एवं उनके वंशजों को सेना में सम्मिलित किया था। शिवाजी महाराज स्वयं अछूत थे और कोली समाज में पैदा हुए थे। लेकिन इतिहासकारों ने दलित समाज का इतिहास ठीक प्रकार से लिखा ही नहीं है, या फिर जानबूझकर दलितों के साथ मजाक है। तो लेखक उन दलित वीर विद्वानों की ओर इंगित करता है कि इस संबंध में अनुसंधान करें और अपने वीर पूर्वजों के सच्चे इतिहास को उजागर करें। तभी महान मार्गदाता बाबा साहेब के सपनों को साकार कर सकते हैं। आज मुट्ठी भर शोषकों को डर है कि यदि पद दलितों को सच्चा इतिहास एवं अपने बुजुर्गों की वीरता मालूम हो जाएगी तो वह बहुसंख्यक लोग मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। बस यही कारण है कि दलितों का इतिहास अंधेरे में है, या यह समझो कि हमारा इतिहास अंधेरे में जानबूझकर रखा गया है। आज ब्राह्मणवाद का इतिहास शूद्र अछूतों पर किए गए अत्याचारों एवं अनाचारों की घटनाओं से भरा पड़ा है। सन 1957 में मूल गंधकुटी के उत्सव में परी कैलाशनाथ काटजू, भूतपूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर ने घोषणा की थी कि जब से बौद्ध धर्म का इस देश से लोप हो गया है, उसी दिन से महान देश विदेशियों के शोषण और गुलामी का शिकार हो गया है। 1300 वर्ष तक यह देश गुलाम रहा। जिस दिन से बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार की बात प्रारंभ हुई, उसी समय से भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ।
इसका यही अर्थ है कि बौद्ध धर्म मंगलकारी है और कल्याणकारी सद्धर्म है। बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के साथ ही सन 1825 में फादर एओ ह्यूम ने अखिल भारतीय कांग्रेस की नींव डाली। महामना ज्योतिराव फुले सन 1827 में जन्मे और घोर संघर्ष करके दलित और पिछड़ों के लिए 1852 में प्रथम स्कूल खोला। महामना ज्योतिराव फुले के मरने के बाद 4.5 माह बाद बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहेब के प्रथम गुरु भगवान बुद्ध थे, दूसरे गुरु महासंत कबीर थे और तीसरे गुरु महामना ज्योतिराव फुले थे। वामनवाद ने अछूतों को समूल नष्ट करने का कुचक्र चलाया, लेकिन बाबा साहेब ने वामनवाद को चैलेंज किया था कि मनु का संविधान नेस्तनाबूद करने एक नया संविधान बनाऊंगा जिसकी पूजा प्रत्येक भारतवासी करेगा। जब भीमाबाई की मृत्यु हो गई तब बच्चों का पालन पोषण करना कठिन हो गया। सूबेदार मेजर रामजी राव ने अपन दूसरा विवाह इसलिए किया ताकि बच्चों की सुरक्षा ठीक प्रकार हो सके, लेकिन बच्चों पर उल्टा प्रभाव सौतेली मां का पड़ा। बालक भीमराव को अपनी मृत मां की बहुत याद आती थी, लेकिन उनकी जो बुआ थी वह अपंग थी। उनका नाम मीराबाई था। विकलांग होकर भी वह घर के काम में अति कुशल थीं। एक बार भीमराव ने अपने मन में कुछ काम करने का विचार किया। वह काम था रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने चोरी करने का संकल्प किया और अपनी बुआ का बटुआ चुरा लिया जो सदैव कमर में बांधे रहती थी। उसमें मात्र एक अधन्नी निकली, इससे वह उदास हो गए। ज्यों ही बटुए को दोबारा कमर में बांधना चाहा, त्यों ही भीमराव की बुआ ने उन्हें पकड़ लिया। भीमस्त्रव को सतारा प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए अंग्रेज सार्जेंट की सहायता लेनी पड़ी थी। भीमराव को स्कूल में पानी तक नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय छुआछूत का प्रचलन था। बाबा साहेब का विवाह रमाबाई के साथ हो गया। रमाबाई की कोख से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। भैया साहब, यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु, राजरत्न। 4 बालक बाल्यावस्था में खत्म हो गए थे। केवल यशवंतराव जीवित बचे थे। रमाबाई सन 1935 में मई महीने में बीमार हो गई और उन्होंने अंतिम सांसों में बाबा साहेब से कहा कि आप 7 करोड़ अछूतों की सेवा करते रहना, यही तुम्हारा व्रत है। 27 मई 1935 को दादर बंबई से आप सदा सदा के लिए चल बसी। बाबा साहेब बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका जीवन साथी छूट गया था। महापुरुष के जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पैदा हुआ करती हैं। जो कष्टों से कभी घबराता नहीं है वह दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। जो गुलामों का उद्धार करता है वह गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता है। अमर वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। बाबा साहेब की पढ़ाई देखकर महाराजा गायकवाड़ बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा साहेब को विदेशों में पढ़ने की अनुमति दे दी और खर्च के लिए छात्रवृत्ति मंजूर कर दी। बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA PhD की परीक्षाएं पास कर ली। उनका मन इकोनॉमिक्स में DSc करने का था, वह सर्वोच्च उपाधि थी। इसलिए वह अमेरिका से लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। फिर वह जर्मनी गए, वहां वॉन विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। जब डॉक्टर आम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे तो भारत के मनुवादियों का पेट खलबला रहा था। कुछ चाटुकार बदमाशों ने गलत पत्र डाल दिया। उसमें लिखा गया कि गायकवाड़ महाराज आपको घर वापस बुला रहे हैं। इस पत्र से डॉक्टर आम्बेडकर को बहुत और 4 वर्ष का अवकाश लेकर भारत की ओर लौट पड़े। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने कठोर मेहनत से अनेक प्रकार की पुस्तकें इकट्ठी की थीं। वह एक जहाज में बुक करा के स्वयं दूसरे जहाज में बैठ गए। जिस जहाज में अनमोल किताबें थीं वह जहाज समुद्र में डूब गया। इस खबर को सुनकर बाबा साहेब बहुत दुखी हुए। 20 अगस्त 1917 में बाबा साहेब ऊंची ऊंची डिग्रियों को लेकर भारत वापस आ गए। उस समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल मची थी। सभी पार्टियां अछूतों के संबंध में विचार कर रही थीं। इसके बाद बाबा साहेब ने एक अलग मार्ग चुना और घोषणा की कि शिक्षित अछूतों को नौकरियां मिलनी चाहिए। इस घोषणा को सुनकर सारे ब्राह्मण बनिया चकित रह गए। सन 1930 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा कर दी।
मुसलमान और ईसाइयों की तरह मान्यता दी गई। दलितों के उत्थान का यह प्रथम मौका था। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को सुनकर हिंदू राजनीतिक सकपका गए। संत तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जितना अपमान शूद्र और नारी का किया है, वह आज भी प्रमाण है। उन्होंने मुसलमानों एवं मुगलों की कभी आलोचना नहीं की। भगवत गीता में इस्लाम के विरुद्ध कभी कुछ न कहा, न ही लिखा गया। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि मुसलमान ब्राह्मणों के आगे झुकते थे, लेकिन छिन्न भिन्न करने वाली जातिवादी वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखा। जब सन 1932 में गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष रमेजे मैकडॉनल्ड ने बाबा साहेब के कठिन प्रयासों के साथ विधानसभा में पृथक मताधिकार के साथ सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की, तब सवर्णों ने आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। उन्होंने अपने हठ से कि हमारे उत्थान और उद्धार का मार्ग नष्ट कर दिया और दलितों के अधिकारों को छिन्न भिन्न कर दिया। अब तक इतने वर्षों के बाद दलित शोषित समाज उसी प्रकार छिन्न भिन्न है। संगठन का प्रयास करने पर भी संगठित नहीं हो पाते हैं। उस समय बाबा साहेब ने कहा था कि बकरे का बलिदान तो दिया जाता है, लेकिन शेर का नहीं। इसलिए आप शेर बने और सिंह की तरह गर्जना करें। बाबा साहेब के वफादार शुभचिंतक थे, जो बाबा साहेब को हमेशा नया संदेश दिया करते थे। भ्रष्टाचारियों का चाल चलन ठीक नहीं था। क्या ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य किसी फैक्ट्री में बनते हैं, जिन्होंने शुद्धों को पशुवत जीवन जीने को बाध्य किया है? जाति पांति को अपनाने वाले निश्चय बर्बर हिंसावादी हैं। जाति पाति तो एक प्रकार से ढकोसला है। सभी एक जैसे ही पैदा होते हैं, फिर भी अछूत और सछूत का भेदभाव क्यों? हिंदू धर्म शास्त्रों का यह कैसा विधान है? अछूत के साथ घृणा की जाए, उसकी आबरू लूटी जाए, उसे भूखा प्यासा अधनंगा रखा जाए। बाबा साहेब को चाटुकर बदमाशों द्वारा लंदन से बुला लेने पर महाराजा गायकवाड़ को बहुत दुख हुआ। महाराजा गायकवाड़ ने बाबा साहेब को सेना में लेफ्टिनेंट और मिलिट्री में सचिव पद पर भी सुशोभित किया था, लेकिन बाबा साहेब ने मंजूर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि गुलामी का जीवन भला नहीं होता है। जो गुलामों का उद्धार करता है, वह कभी गुलामी नहीं रहना चाहता। बहुत छोटी सी उम्र में सन्यासी बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस मथुरा पहुंचे। उन्होंने अपने गुरु को जवान लड़कियों के साथ व्यभिचार करते देखा तो उनका कि अपने देश की आजादी के लिए आईसीएस की पदवी त्याग कर विदेशों में जाकर स्वतंत्र सेना आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों को भगाने में सफल हो गए। आज सारा देश उन्हें नेताजी एवं उनकी सेना को आजाद हिंद फौज के नाम से आदर सत्कार पूर्वक याद करता है। उन्होंने कहा था, जिस दिन दलितों को अपनी दयनीयता का बोध हो जाएगा, उस दिन मंगलमय क्रांति होगी। दलितों का ज्वालामुखी धंधक पड़ेगा और ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देशवासी शांतिपूर्ण जीवन यापन करेंगे। यह कवि की कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह बात ऐतिहासिक सत्य है। महात्मा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए दलितों के दरवाजों पर झाड़ू लगाने का नाटक किया। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहेब की कथा को याद करेगा और इसके अनुकूल जीवन आचरण करेगा, उनकी कहानी बच्चों को सुनाएगा, उनके गुणों की चर्चा गली गली में दोहराएगा, वह आधुनिक युग में पूर्ण रूप से सम्मान पाएगा। जो बाबा साहेब की अमर कथा को गा गा करके जगह जगह सुनाएगा, वह मानवीय स्वाभिमान को जगाएगा। वह सदैव अपने जीवन में आनंद पाएगा। जो बाबा साहेब के मिशन को तन मन धन से चलाएगा, वह शीघ्र ही अपने गौरव को बढ़ाएगा। एक दिन वो था, बामण क्षत्रिय वैश्य बाबा साहेब का विरोध करते थे। आज वही लोग जय भीम करते नजर आते हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्टैचू बाबा साहेब की है, यह जनरल नॉलेज की बात है। बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान विदेशों में भो बरकरार है। आज हम देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य मुट्ठी भर मनुवादियों के हाथों में बिके हुए नजर आते हैं। जो बिक जाता है वह एक तरह से दब्बू हो जाता है और अपंग बनकर अपना जीवन यापन करता है। बिकना तो पशुओं का काम होता है, इंसानों का नहीं। इसलिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ बनना चाहिए। अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए बाबा साहेब ने महाराजा कोल्हापुर से कुछ सहायता ली और एक पारसी दोस्त नवल भथैना से 5,000 रुपए उधार लेकर लंदन चले गए। वहां पर कठोर अध्ययन करते हुए 8 बजे से लंच के समय तक पुस्तकालय में रहते थे।
रात के समय वह लाइब्रेरी से तभी उठते थे। लाइब्रेरियन उनके पास समय की सूचना देता था। वहां से लौटकर पुरानी किताबों की दुकान पर चले जाते थे। जो भी अच्छी किताब मिलती थी उसे खरीद लेते थे। एक बार भारतीय सेना से संबंधित गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट की पुस्तक मिली। उसको उन्होंने तुरंत खरीद लिया। जब वह होटल में खाना खाने गए तो उनकी जेब में पैसा नहीं था, तो उन्होंने 3 दिन अपने पट्टे की क्षुधा पापड़ खाकर शांत की, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बाबा साहेब इस पुस्तक को पाकर बहुत आनंदित हुए और इसी आधार पर ब्रिटानिया सरकार को पत्र व्यवहार करके महार बटालियन को पुनर्जीवित किया, जो सवर्णों ने अंग्रेज सरकार द्वारा महार बटालियन को तहस नहस कर दिया था। ऐसी कठोर कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने अधूरे अध्ययन को पूरा किया। उन्होंने एमएससी करने के बाद डीएससी का शोध प्रबंध दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपये की समस्या पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तुत किया और बार 8 लाख की उपाधि को प्राप्त किया। अरे आप हिंदू लोग कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन तुम्हारे खून में जाति पांति का जो हिंदूपन है वह कभी समाप्त नहीं होगा। महात्मा गांधी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिखावे के लिए लंगोटी लगाकर रहे। वे थे भारत के सेठों के प्रशंसक, लेकिन ब्राह्मण समाज ने उन्हें अपना गुरु नहीं माना, केवल एक महात्मा माना। वह केवल बनियों के अगुआ थे। उनके जीवन काल में या उनकी हत्या के बाद किसी ने उन्हें उनके अहिंसावाद के लिए पुरस्कृत नहीं किया। अगर उन्हें शांति का दूत मानते तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। रूस ने उनके बारे में लिखा है कि वे सेठ साहूकारों के हाथों की कठपुतली थे। इस देश में जन्म से लेकर मरण संस्कार तक ब्राह्मण से पूछकर सभी संस्कार किए जाते हैं। गांधी जी इन परंपरानुगत बामणी भावनाओं से परे नहीं थे। मेरे लेख के अनुसार ब्राह्मणवाद और गांधीवाद में कोई अंतर नहीं है। दोनों का आधार वर्णाश्रम है, जाति पांति है, छुआछूत है, लेकिन ब्राह्मण अपनी कलाओं से कभी चूकता नहीं। ब्राह्मणवाद ने ही गांधीवाद को समाप्त करने के लिए दिल्ली बिड़ला भवन में उन्हें गोली का निशाना बना दिया। उन्हें आजाद भारत की सरकार ने राष्ट्रपिता तो बनाया, पर राष्ट्रीय नेता नहीं बनाया। पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को संभालने के लिए, धन कमाने के लिए है। वह तो बहुत सीमित है, जबकि नेता का काम जनता का नेतृत्व करना है, जो कि अपरिमित है। इसलिए गांधी जी को नेता की पदवी नहीं दी, उन्हें केवल राष्ट्रपिता ही बनाया। आज देश में न्याय नहीं है, न्याय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चारों तरफ अन्याय का बोलबाला है। मुबा देवी मंदिर का आंदोलन बाबा साहेब ने 1928 को चलाया। दलित वीर बाकुरे हजारों की संख्या में थे। काफी लंबा जुलूस निकाला गया था। आगे आगे बाबा साहेब चलते जा रहे थे। नारे लगाए जा रहे थे कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भी मंदिर पर चढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इनका जवाब उन मनुवादियों के पास नहीं था। वहां पर हिंदू गुंडों ने पत्थर और लाठियां बरसाईं। कई लोग तो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। सवर्ण चाहते थे कि बाबा साहेब को जान से मार दिया जाए। 10-20 गुंडों ने बाबा साहेब को घेर लिया। बाबा साहेब शेर की तरह गरजे। उनकी ललकार से गुंडों के पैर उखड़ गए। तभी उसी भीड़ को चीरते हुए अंग्रेज पुलिस सार्जेंट घुस गया और बाबा साहेब को बचाकर पास वाली दुकान में बंद कर दिया। उन्हीं सवर्णों ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि बाबा साहेब को भीड़ ने ही मार डाला है। इस खबर को सुनकर रमाबाई बेहोश हो गईं। तब बाबा साहेब आए और उन्हें समझाया कि तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लूंगा। एक बात स्पष्ट हो गई है कि हम हिंदू नहीं हैं, न ही हिंदू हमारा धर्म है। सवर्ण केवल अत्याचार करने वाले हैं, दलितों का शोषण करने वाले हैं। वे केवल अपना ही हित चाहते हैं। दलितों के उत्थान के लिए और उसकी भलाई के काबिल सवर्ण समाज स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। आज के युग में हर इंसान को अपने अधिकारों के खातिर जंग लड़ना चाहिए। यदि आप सम्मानजनक जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको अपने अधिकारों की खातिर संघर्ष करना होगा। अपने आप पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। स्वनिर्भरता की भावनाएं अपने आप में पैदा करनी, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका जन्म सार्थक होगा। सवर्ण हिंदू आपका कभी उद्धार नहीं कर सकते। ये तो आपके जन्मजात शत्रु हैं। बाबा साहेब ने हम सबको एकता रूपी हथियार
संगठन रूपी बल दिया है। इस स्व सम्मान वाले पथ के अलावा और कोई पथ नहीं है। इस पथ पर चलकर हम समता और सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्वतंत्रता पा सकते हैं, अपने देश और राष्ट्र की एकता, अखंडता कायम कर सकते हैं। हम व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को पनपा सकते हैं। इसी में हमारा विकास है। यह पथ तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे समाज के लोग यह निर्णय करें कि अपनी आमदनी में से 20वां भाग राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन के लिए देंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? सवर्ण लोगों ने दबी कुचली जनता एवं दलित, शोषित, अल्पसंख्यक लोगों में फूट डालो और राज करो का जाल चारों ओर बिछा रखा है। दलित समाज को लोभ लालच देकर तोड़फोड़ करने के लिए भड़काते हैं। आप पढ़े लिखे लोगों को, अपने भोले भाले लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और सवर्णों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तभी बाबा साहेब के सपनों को साकार कर सकते हो। आज हमारा समाज अलग अलग खिचड़ी पका रहा है, इसलिए सवर्ण मनुवाद पनप रहा है। यदि हम सब एक होकर संघर्ष करें तो सवर्णों के माया जाल से छुटकारा पा सकते हैं। आप सब महानुभावों को विचारवान, शीलवान, विवेकवान बनकर सवर्णों के ढकोसलों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। यही समय की पुकार है। आज ब्राह्मणवादी शास्त्रों के कारण दलित समाज छिन्न भिन्न है, बल्कि अधमरे मनुष्य की भांति विचारहीन होकर जीवन यापन करने को विवश है। सवर्णों ने हजारों वर्षों से दलित शोषित समाज हेतु शिक्षा के दरवाजे मनुवादी कानून के अनुसार सदा के लिए बंद कर दिए थे। जीविकोपार्जन के साधन नष्ट कर दिए। मनु धर्म शास्त्रों के अनुसार दलितों से समस्त अधिकार से छीना झपटा गया है। दलित समाज की बालक बालिकाएं अपने उत्थान और कल्याण के संबंध में कभी सोच नहीं सकते हैं। इस प्रकार गुलाम और पंगु बना दिया है। इन सवर्णों ने अपना धोखेबाजी का जाल बिछाकर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम चीजों पर कलिष्ट बंधन लगाया। इसलिए आज शोषित समाज इंसान नुमा हैवान के रूप में पशुओं की भांति इधर उधर विचरते रहे। दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है तब से सरकार उन्हीं चंद मुट्ठी भर लोगों की बनी रही और दलित समाज का खून चूसती रही। इस देश में दलित और पिछड़ों के सबसे ज्यादा मत होते हुए भी दलित और पिछड़ों का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सका। कितनी शर्मनाक बात है। धीरे धीरे दलितों के उत्थान और उद्धार की गति रोकी जा रही है। संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। ऐसी लकवामारी सरकार पद दलितों को सुखी और संपन्न नहीं देखना चाहती है। मैं संविधान में संशोधन करने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्यों दलितों पर कुठाराघात कर रहे हो? संविधान में कमी है या तुम्हारी नीयत में खोट है? मैं उन दलित कंजूस, लालची, स्वार्थी, मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, अन्य तमाम पदाधिकारियों की ओर इंगित करता हूं कि आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वह सब बाबा साहेब की मेहनत का फल है। फिर भी आप अपनी वेतन में से 1 पैसा मिशन की सहायता के लिए नहीं दे सकते हो। शराब और कबाब में हजारों रुपए बर्बाद कर सकते हो। इससे तो अच्छा तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना अति उत्तम है। यदि हमारे शब्द किसी के हृदय में खटकते हों तो वह विचारशील, विवेकशील, प्रज्ञावान बनकर अपने आप में सोचने और समझने की कोशिश करे। फिर अपने मन में मनन, पठन, चिंतन करके लेखक के लेख का फैसला कर सकते हैं। मेरा तर्क सिद्धांत और तर्कवादियों से कोई झगड़ा नहीं है। मुट्ठी भर लोगों का स्थायी शासन है और हम अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जी रहे हैं। यह कितनी शर्म की बात है। उठो और जागो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने वोटबल से चंद लोगों को सत्ताच्युत कर दो। अब हम आपको चंद्रशेखर के उस बड़े ऐलान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जयंती एक अलग और ऐतिहासिक रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक उत्सव नहीं होगा बल्कि एक संकल्प दिवस होगा जब हर व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को अपनाने और उनके अधूरे मिशन को पूरा करने की शपथ लेगा। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे, लोगों को बाबा साहब के संघर्षों से अवगत कराएंगे और उन्हें यह बताएंगे कि आज संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया
उसकी रक्षा करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें, संविधान पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार अंबेडकर जयंती केवल सभाओं और नारों तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह लोग होली पर रंग गुलाल खेलते हैं, उसी तरह 14 अप्रैल को खुशियों के रंग बिखेरने का दिन होगा। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का दिन है, इसलिए इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों में विशेष पकवान बनाएं, मिठाइयां बांटें और समाज में भाईचारे का संदेश दें। चंद्रशेखर ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि जो लोग बाबा साहब के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों से कोई सरोकार नहीं रखते, उनसे सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अगर आपके बीच आएं और आपको गुमराह करने की कोशिश करें, तो उन्हें वहां से चले जाने को कहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंबेडकरवाद केवल भाषणों तक सीमित नहीं रह सकता। यह एक जीवन शैली है जिसे हर दिन अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार की अंबेडकर जयंती केवल एक परंपरा निभाने का अवसर नहीं होगा, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत होगी। हर घर से संविधान की गूंज उठेगी, हर गली में भाईचारे का संदेश फैलेगा और हर दिल में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प होगा। उन्होंने अपील की कि इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं और पूरे समाज को एकजुट करने का कार्य करें, क्योंकि यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।